अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से मुल्तान। आई स्किल्स तनवीर नांडला को पूरा पाकिस्तान जानता है, उन्होंने इवेंट करवाया हुआ आई स्किल्स के नाम से, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, उधर कोई तकरीर शकरीर झाड़ेंगे अपनी जी। उन्होंने कहा है जी आपने स्पीच करनी है। ये हमारे साथ अहमद अबू बकर भाई हैं और ये हमारे साथ मसूद रज़ा हैं, मसूद रज़ा आहिर, और ये हमारे साथ हमारे बॉस हैं हसनैन माविया साहब, सराइकी व्लॉगर, पाकिस्तान के सबसे बड़े। यार एक बड़ा अजीब मसला हुआ है। अभी हम मोटरवे सर्विस एरिया पे रुके, वहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी वगैरह ली। चाय कॉफ़ी लेके तो हमने जब पेमेंट, हमारे पास कैश नहीं होता नॉर्मली क्या, बल्कि हमारे पास कैश होता ही नहीं है। तो हमने उन्हें कहा जी ये कार्ड है पेमेंट, उन्होंने कहा जी कार्ड नहीं चलता। तो सामने फ्यूल स्टेशन जो है ना सर्विस एरिया में, मतलब जो शॉप है उसके सामने जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे कार्ड चल रहा होता है। और नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि वो शॉप वाले कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं है ही नहीं, लेकिन अगर उन्हें पता चले नहीं यार ये तो मसला इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम उन्हें कहते हैं अभी कार्ड चलता है, आप बताएं कार्ड चलाएं, वरना आप ये नंबर ले लें, फिर इस पर जैज़ कैश को नंबर दे दें, जैज़ कैश कर दें। फिर वो कहते हैं कार्ड आप इधर चला दें। तो आज जब मैं सामने गया तो उसने कहा जी कार्ड तो यहाँ नहीं चल सकता। मैंने कहा यार चलता है, क्यों नहीं चलता? तो मैंने वो मशीन सामने पड़ी थी, मैंने मशीन पे 2600 रुपये की हमने चीज़ें ली थी चाय कॉफ़ी। मैंने वो कार्ड लगाना आता है, मैंने लगा दिया, रसीद निकले, मैंने कहा लो भाई कार्ड लग गया। आप कहते नहीं चला, ये कार्ड चल गया, अब आप जो है ना ये पेमेंट इनको कैश दे दीजिएगा। उन्होंने वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। एक बंदा दूसरे से लड़ने लग गया जो पंप पे थे कि जी तुमने कार्ड लगाने क्यों दिया। दूसरा कहता भाई मैं क्या करता। तीसरा जो शॉप वाला लड़का था जिसने वो पानी वगैरह बोतलें शॉपर में पकड़ी थी, वो कहता कि जी हमें पैसे दो। मैंने कहा ये पैसे दे दिए ना 2600, ये तुम्हें कैश दे देंगे। वो कहता नहीं आप लेके देंगे, बाद में हमें नहीं देंगे। फिर खैर उधर थोड़ी सी बदमज़गी हुई, फिर मसला हल हो गया। ये बेसिकली लाखों नहीं करोड़ों का फ्रॉड होता है। मोटर सर्विस एरिया पे कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल होता? इसलिए नहीं होता कि कार्ड पे ज़ाहिर है जो चीज़ हो वो रिकॉर्ड में आ जाती है कि आपने इतने की सेल की है। फिर आपकी जो प्राइस है उस पर वो भी पकड़ी जाती है कि जी आपने इतने में क्या क्या सेल किया है। यहाँ पे प्राइस भी तबाही की है, क्योंकि मुबैना तौर पे ये लोग ऊपर हिस्सा देते हैं। आप किसको हिस्सा देते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जिनके घरों में जानता है वो जानते हैं, लेकिन हिस्सा जाता है। क्योंकि हिस्से के बगैर मसला क्या है, आप शॉप पे मशीन रख लें जहाँ पे कार्ड से पेमेंट हो जाए और आप कंप्यूटराइज बिल दे दें। यहाँ पे कंप्यूटराइज बिल भी नहीं होता और मशीन भी नहीं होती, कैश में तबाही होती है और ऊपर तक सारे लोग खाते हैं। इस वजह से हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। जी अबू बकर भाई, आपका इस बारे में क्या नज़रिया, आप क्या फरमाएंगे? सर आप साहब, ये ना हमारा अमूमी तौर पर ये अब एक नेशनल रवैया है। हम आधे डिजिटल हैं। इस मुल्क में ना टेक्नोलॉजी का आधा इस्तेमाल है। लाहौर में तो होगा, इस मुल्क में टेक्नोलॉजी का आधा इस्तेमाल है। वो इस तरह से कि आपको लाहौर में इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कहते नहीं चलता। यही पाकिस्तान का कार्ड, बैंक का कार्ड आप दुबई में लेके चले जाएं, वहाँ टैक्सी के अंदर आप ट्रैवल करें तो आप उसको पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके किसी शॉपिंग सेंटर से आप शॉपिंग कर लें, किसी मॉल में चले जाएं, कुछ खा पी लें, पाकिस्तानी बैंकों के कार्ड्स चल जाते हैं। मगर पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ में सफ़र करें तो वो नहीं चलते हैं। आपकी फ्यूलिंग के मसाइल हैं, या आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, सामने जो यहाँ पे टक शॉप्स हैं, मार्ट हैं, आपके बच्चे साथ होते हैं, वो कोई भी चीज़ उनका दिल करता है ये ले लें। एक तो ऊपर से कीमतें जो है वो आसमान से बात कर रही होती हैं, पूरी लाकानूनियत होती है। जिस एरिया में ये रेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ का सबसे बड़ा जो मुजरिम है वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर है। यहाँ कोई भी चीज़ आपको जो उसका रेट 100 रुपये है, 50 रुपये है, 200 रुपये है, उससे आलमोस्ट आपको डबल मिलेंगी। तो ये बहुत मुजरमाना गफलत है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग कर रहे हैं। चूँकि दुनिया में जहाँ सफ़र करते हैं आप, जो रोड होते हैं उसमें दुनिया में तमाम अथॉरिटीज़ की कोशिश होती है कि इसको रेगुलराइज करें, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, यहाँ हर सहूलत मिले। चूँकि उसी से आपका ट्रैवल सेफ़ होता है, उसी से आपका टूरिज़म बेहतर होता है, दुनिया भर से लोग आए होते हैं। अगर ये हाफिज़ साहब की और हमारी बजाय यहाँ पर कोई और बाहर का बंदा होता, वो ट्रैवल कर रहा होता, ये रवैया उसके साथ होता, उसने तो ऐसी तैसी कर देनी थी पाकिस्तान की। अभी व्लॉग बनाना था, अभी वो ट्वीट करता, दुनिया भर में बड़ा टूरिस्ट होता तो आपका टूरिज़म का तो उसने गुब्बारे से हवा निकाल देनी थी। क्यों जी? दूसरी उसमें बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी रेस्ट एरियाज़ आते हैं वहाँ पे आपको बिल नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि वो एविडेंस उसका जनरेट हो जाता है कि आपने उस पर ओवर चार्जिंग की है। पानी की बोतल है, आप आम जगह से आपको 40-45 रुपये की मिलेगी, यहाँ से आपको 125 रुपये की।
एक पानी की बोतल मिलती है। और इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, रेट तो आपके जो खाल उतारेंगे सो उतारेंगे, लेकिन मयारी चीज़ भी नहीं होगी। मेरी चीज़ भी नहीं होगी आपको नेस्ला ब्रांड का मैं नाम ले लेता हूँ, नहीं उसकी मिलेगा। बोतल नहीं मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी, वो आपको वो ब्रांड्स मिलेंगे जो जिसका आपने नाम भी पहली दफ़ा सुना होगा। दूसरी चीज़ आपने भाई बात की कि शहरों में भी ऐसा होता है। अब लाहौर में कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, वहाँ पे उनके पास मशीन्स होती हैं, लेकिन वो आपको नहीं देते हैं, कि कह देते हैं कि हमारे पास कार्ड की फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने जो 16% आपको टैक्स आपके बिल में शामिल किया है वो उन्होंने पे नहीं करना। आपसे उन्होंने 16% ले लिया है बिल में। जब उनको पता है कि आपने जब कार्ड से पेमेंट करनी है तो दे आर बाउंड टू चार्ज 5% टैक्स। तो उसकी वजह से, क्योंकि वो 5% एक तो वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डेड इकॉनमी का हिस्सा बन गया। दूसरी चीज़ उसमें कि जो उन्होंने 16% लिया था वो उन्होंने शामिल नहीं करना था, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है। तीसरी चीज़ जो आजकल एक प्रैक्टिस चल रही है कि आपने एक सहूलत है जो एक ब्रांड जो है वो अपने कस्टमर्स को देता है कि अगर आप आते हैं तो वहाँ पे पूरी दुनिया में लोग नो करेंसी पे जा रहे हैं, कैशलेस करेंसी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के आप एग्जांपल ले ले तो जगह जगह आपको दही भल्ले बेचने वाला जो है उसके पास भी एक वो कोड पड़ा है, उसको आप स्कैन करते हैं और उससे आप पेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स में ये सहूलत नहीं है कि वो। अच्छा, दूसरा वो आजकल एक और यहाँ पे मैं तो उसको बेहुदा हरकत कहूँगा कि वो कहते हैं जी हमने इस पर 2.5 से 3% चार्ज करना है। ये तो कम्प्लीटली फ्रॉड है ना, ये तो आपकी जेब काट रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे फ्यूल स्टेशन जो हैं लाहौर में, बड़े ब्रांड्स के जो फ्यूल स्टेशन उन्होंने लिख के लगा रखा है कि अगर आपने कार्ड से पेमेंट करनी है तो हम आपका 200 रुपया चार्ज करेंगे एडिशनल। क्यों जी? एक सहूलत है जो एक ब्रांड को देनी चाहिए। तो ये सर यहाँ पे तो हाफ साहब आप ये बता दें, चूँकि आप होस्ट भी हैं, कि ये क्यों ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं हम जा रहे? कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ना जाने की वजह सिंपल सी ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन है, फ्रॉड है। अगर कैशलेस इकोनॉमी होगी तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे ना। अब अगर इस सर्विस एरिया पे कार्ड मशीन पड़ी होगी तो ज़्यादातर यहाँ पे कौन लोग रुकते हैं? अक्सरियत तो उन लोगों की रुक के ख़रीद रही है ना चीज़ें जो अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब जो अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहा है, जिसको अल्लाह ने गाड़ी दी है, उसके पास बैंक अकाउंट भी होगा, उसके पास कार्ड भी होगा, वो कैश नहीं रखेगा, वो कहेगा मैं कार्ड से पे कर लूँगा। अब जब इनके महीने का पता चले जी 10 करोड़ की सेल हुई है, इनको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो ये रोते रहते हैं जी हम तो लूटे गए, मारे गए, सेल ही कोई नहीं हुई, बंदा ही कोई नहीं आया। वो कैशलेस इकोनॉमी पे हमारा मुल्क तभी जा सकता है जब हमें कोई अच्छा लीडर मिलेगा जो करप्ट ना हो, जिसकी आगे काबीना करप्ट ना हो, जिसके आगे असिस्टेंट कमिश्नर्स करप्ट ना हो, जिसके जो आगे ज़िली इंतज़ामिया वो करप्ट ना हो। जब तक वो सारे करप्ट है, कैशलेस इकोनॉमी कैसे हो सकती है? मुझे तो चले अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नॉलेज भी दिया है, कोई अकल थोड़ी सी दी हुई है। मैं तो किसी रेस्टोरेंट पे कार्ड मशीन ना भी चल रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं उनकी मशीनें चलवा देता हूँ मौके पे। लेकिन हर बंदे बेचारे को नहीं पता कि क्या प्रोसेस है। मैं तो जिन बैंकों का सिस्टम नहीं चल रहा होता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े विदिन 5 मिनट्स में बैंकों का सिस्टम भी चलवा देता हूँ। लेकिन हर बंदा नहीं चलवा सकता, हर बंदा नहीं उनसे बहस कर सकता, हर बंदा उन्हें नहीं बता सकता, या लोग घबराते हैं, जान छुड़ाते हैं। मैं तो जान नहीं छुड़ाता भाई। अच्छा हाफ साहब, मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तान भी नहीं चल रहा है, इसका सिस्टम भी किसी तरह चलवा दें बैंक की तरह। यार अब ये तो आप फिर मेरा ठट्ठा उड़ा रहे हैं ना। नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ। नहीं देखें, बैंक का सिस्टम क्यों नहीं चल रहा होता। देखें, जब आप किसी बैंक में जाते हैं ना, पेरेंट ब्रांच के अलावा आप उन्हें कहते हैं मुझे कैश चाहिए या मैंने कैश डिपॉजिट करवाना, उसका उस ब्रांच को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा। मैं फ़ौरन मोबाइल निकालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी भाई बताएं, और आप यकीन करें मोबाइल निकालने के दौरान उनका सिस्टम चल जाता है। और आवाम को भी ये नसीहत है, किसी बैंक का सिस्टम ना चल रहा हो फ़ौरन वीडियो बनाएं और फिर उसकी कंप्लेन भी करें स्टेट बैंक को, वहाँ पर एक्शन होता है। एक ब्रांच मैनेजर के ख़िलाफ़ मैंने शिकायत की थी, EME के बाहर बैंक अल-फलाह की ब्रांच है, मैंने उनके ख़िलाफ़ शिकायत की, ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है। उन्होंने जनाब उस पर पीछे टीम के साथ मिल के, पुराने मैनेजर थे, बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, उन्होंने टीम के साथ मिल के कंप्लेन 6 दफ़ा क्लोज़ करवाई। मैंने 6 दफ़ा ओपन करवाई, वो क्लोज। फिर उसे समझ आ गई कि नहीं यार इधर दाल निकलने वाली। फिर उनके असिस्टेंट जो मैनेजर था उसका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा भाई माफ़ी मांगते हैं, उनके जवान बच्चे हैं, उनकी बूढ़ी उम्र है, वो टेंशन में है। मैंने कहा ना काले करतूत करे बूढ़ी उम्र में, भाई जवान बच्चे हैं तो अचानक तो नहीं जवान हो गया ना, इनको शर्म आनी चाहिए थी उनको जवान होते हुए कि भाई मैं ऐसे काली हरकतें ना करूँ। वो बदतमीजी भी होता रहा था उनका सिस्टम। फिर उनका सिस्टम उस दिन भी मैंने चलवा दिया था, फिर मैंने कंप्लेन भी की। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा ही है जी। हसन साहब आप कुछ बताएं जी, आप इसमें क्या फरमाएंगे? मैं तो यही कहूँगा कि यही जो अभी मसूद भाई ने बात की है कि अक्सर जगहों पे जो है 2-3% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बहरिया हॉस्पिटल भी उसकी एक शानदार मिसाल है। बहरिया हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए
تو وہاں پہ اندر انہوں نے ATM لگائی ہوئی ہے مشین MCB کی شاید, کہ وہاں سے جا کے کیش نکلواؤ. اگر انہیں کہو کہ نہیں کارڈ سے ہی پے کرنا ہے تو اگر آپ کا 3000 کا بل ہے تو اس پہ 1% 2% جو بھی ان کے ایکسٹرا چارجز ہیں وہ چارج کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس بھی اگر انہوں نے پے کرنا ہے کارڈ مشین سے آپ سے لے کے, وہ بھی انہوں نے آپ کی جیب سے ہی لے کے پے کرنا ہے. تو یہی صورتحال ہے, بس کہنا اس پہ کیا ہے روہت. بس دیکھ لیں جی, اس پہ تو یہی ثابت ہوا کہ جس ملک میں ملک ریاض بھی غریب ہے اس ملک میں عام غریب کا کیا بنا. یعنی ملک ریاض بھی کہتا ہے کہ مجھے 2-3% دے دو بھائی, تو اس پہ آپ عام آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے اور ہیں. بحریہ ہاسپٹل کے باہر ٹرسٹ ہاسپٹل لکھا ہوا ہے بہت بڑا, وہ بیگم اختر پتہ نہیں کیا نام ہے, میرے ذہن سے ایگزیکٹ نام نکل گیا, آگے ٹرسٹ ہاسپٹل لکھا ہوا ہے. یہ ان کے حالات ہیں. حافظ صاحب, یہ جو ملک ریاض ہے نا وہ اس ملک میں سب سے زیادہ غریب ہے. جی جی بالکل. ان کو زمین کا کوئی ٹکڑا کہیں نظر آئے پاکستان میں وہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو کوئی اچھی بلڈنگ نظر آ جائے, کوئی اچھا کمرشل ایریا نظر آ جائے, تو یہ تو 1-2% کی بات ہے. اچھا ویسے اس پہ ہونا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, بحریہ ہاسپٹل ہے یا موٹر وے سروس ایریاز ہے, جو بھی ہے, جو بھی وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ وہاں پہ ایک بکسہ لگوا دے, اس پہ لکھ دیں بھی ہمیں چندہ صدقہ زکوٰۃ خیرات دے دیں. میرے خیال ہے عوام ٹیکس سے زیادہ خیرات دے گی, 3% سے زیادہ اگر وہاں پہ ایک ڈبہ پڑا ہو زکوٰۃ کا خیرات کا, تو چلو بندہ موٹر وے پہ آتا ہے, جو بھی اس ایریا کے ذمہ داران ہیں مینیجرز ہیں ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات ڈالتے رہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا. ہاں وہ ہو تو ٹھیک جائے گا, لیکن چندہ صدقہ زکوٰۃ ایک ذرا بڑی نیک سی چیز ہے. اس طرح کے گندے لوگ اگر اس میں ہاتھ نہ دھوئیں تو اچھا ہے میرا خیال. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ ایسے ہی حرام کھاتے رہیں جی, اور آپ کو حرام مبارک ہو, آپ کے بچوں کو بھی مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.